वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब वक्त हो गया है आपकी लाइव कॉल लेने का। जो हमारे आज के आसान से सवाल का जवाब देगा उनको मिलेगा लूवर पेडेस्टल फ़ैन, रॉयल फ़ैन, साथ ज़िंदगी भर का। हमारा नंबर है 0334721524। आप इस पर कॉल करें और हमारे आज के सवाल का जवाब दें। फ़ैन्स हो और रॉयल ना हो तो फैंस सुना हुए, क्योंकि हर स्मार्ट इंसान की चॉइस है रॉयल फ़ैन, जो दे लाइफ टाइम गारंटी और साथ ज़िंदगी भर का। तो व्यूअर्स, रॉयल फ़ैन के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ हम आते हैं। आप कॉल करें, तब तक हम चलते हैं अपनी बैलेटिंग की तरफ। 2 बैलेट्स रह गए हैं। बाइक की भी बैलेटिंग करनी है और हमने बैलेटिंग करनी है अपने उम्रे के टिकट की। तो एक दफ़ा हम इसको घुमा देते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, नूर ऑर्चर्ड अपने कस्टमर्स को हर रोज़ कीमती इनामात से नवाजता है, और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम इस बैलेट बॉक्स में चला जाए तो व्यूअर्स, इसका बहुत ही सिंपल तरीका है। अपने बकिया वाजिबात प्लीज़ क्लियर कर दें। चांद रात तक का आपके पास टाइम है। आप चांद रात तक अगर अपने बकिया वाजिबात क्लियर कर देंगे तो आपका नाम भी इस बैलेट बॉक्स में आ जाएगा। इस अशरे में, तीसरे अशरे में, उनके ऑथराइज डीलर्स के थ्रू 2 गाड़ियाँ जीतने का आपको मौका मिलेगा। 2 गाड़ियाँ, एक गाड़ी पहले अशरे में, दूसरी गाड़ी दूसरे अशरे में। ऑलरेडी 2 लकी विनर्स के पास जा चुकी हैं। तो आप भी अपने बकिया वाजिबात क्लियर करें ताकि आप भी बन सकें इस कुरानंदाजी का हिस्सा। जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। 5 मरले का प्लॉट जीतने का शानदार मौका आपको मिलेगा अगर आप अल जलील डेवलपर्स के सोशल मीडिया पेजेस पे जाएं, टैग करें, लाइक करें, शेयर करें, और आप भी हिस्सा बन सकते हैं इस कुरानंदाजी का, जो 27 रमज़ानुल मुबारक को होगी। आइए व्यूअर्स, नाम निकालते हैं अपने। 2 कुर्रे निकालेंगे, एक बाइक का और एक उम्रे के टिकट का। कासिम भाई ही हमें बताएंगे कि कौन सा कुर्रा किसका है। कासिम भाई, सबसे पहले बाइक के विनर का नाम आप निकालें। बाइक के विनर हैं हुमा सूफी, लाहौर से इनका ताल्लुक है, और स्टेशन नंबर इनका BLN 170300। बड़ी बड़ी मुबारक हो जी। ये उम्रे का टिकट है जी। ये उम्रे का टिकट जी। उम्रे का टिकट निकला है जी वकास अली सन ऑफ आबिद हुसैन, और सिटी इनका शरकपुर शरीफ है। स्टेशन नंबर इनका BLN 17029110। बड़ी बड़ी मुबारक हो जी। तो हुमा सूफी हमारी आज की बाइक की विनर हैं, और वकास अली सन ऑफ आबिद हुसैन ने उम्रे की सादत हासिल की है। बहुत बहुत मुबारक हो। व्यूअर्स, अब चलते हैं रॉयल फ़ैन के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हमारे आज के सवाल का जवाब देने के लिए हम लाइव कॉल लेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे अपना क्वेश्चन ऑफ द डे। रॉयल फ़ैन ऑफर स्मार्ट चॉइसेस फॉर इट्स स्मार्ट कस्टमर्स। रॉयल स्मार्ट सीरीज़ के दिलकश डिज़ाइन सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि परफॉर्मेंस में भी सबसे आगे हैं। रॉयल फैंस हो और रॉयल ना हो तो फैंस तो ना हुए, क्योंकि हर इंसान, हर स्मार्ट इंसान की चॉइस है रॉयल फ़ैन, जो दे लाइफ टाइम गारंटी और साथ ज़िंदगी भर का। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे का जो जवाब देगा उसको मिलेगा लूवर पेडेस्टल फ़ैन। तो हमारा फ़ोन नंबर है 0334721524। हमारे साथ कॉलर हैं इमराना। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम इमराना जी। हमारे आज का क्वेश्चन ऑफ द डे रॉयल फ़ैन का है कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक हज़रत अली के बारे में है। बिल्कुल सही, आपने सही जवाब दिया। आप जीती हैं लूवर पेडेस्टल फ़ैन रॉयल फ़ैन की तरफ से। आपको बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने का। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, किचन की तरफ चलते हैं, जहाँ पे शेफ़ हुमा किरमानी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। लेकिन शेफ़ हुमा के पास ऑफ कोर्स जाने से पहले हम अपने हाथ वॉश करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, डेटॉल साबुन और डेटॉल हैंड वॉश का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 100 बीमारी फैलने वाले जरासीम से ये आपको महफूज रखता है। आप जानते हैं हमारे दीन में सफाई निस्फ़ ईमान है कहा गया है, और कोविड जैसी ख़तरनाक बीमारियों से हमें डेटॉल का हैंड वॉश एंड सोप बचाता है। उसके साथ साथ इनकी डिसइंफेक्टेंट स्प्रे और डेटॉल की एंटीसेप्टिक जो लिक्विड है वो बहुत ही बेहतरीन है। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ हुमा किरमानी।
व्यूअर्स अब देखें रोज़ पेटल के ज़ूप के बहुत से इस्तेमाल हैं। जैसे कि अभी मैं किचन में आई हूँ, मैंने अपने हाथों को ड्राई करना है और आपको भी पता है कि बार बार टॉवल्स को जो होते हैं तौलिए कपड़े के, उनको रीयूज़ करना या नैपकिन्स वगैरह को रीयूज़ करने से जरासीम फैलते हैं। तो रोज़ पेटल ज़ूप हर तरीके से आपका बहुत ही अच्छा दोस्त है इन द किचन। शेफ़ हुमा, आज हम न्याज के तौर पे क्या तैयार कर रहे हैं? आज हलीम बन रहा है और जो है हलीम के लिए सबसे जो मुश्किल काम होता है उसको यकजान करना है, स्पेशली ना सिर्फ दालों को बल्कि गोश्त को भी उसके साथ। ठीक है। और वैसे तो चूँकि न्याज बन रही है, इसमें तो कुदरती एक बरकत डल जाती है, जायका आ जाता है। और हमने जब इसको पकाना शुरू किया था, जो ऑयल हमने इस्तेमाल किया था व्यूअर्स, वो हमने कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति यूज़ किया था। और मज़ेदार खाने और अपनों का साथ हमेशा से रमज़ान का एक बहुत ही अहम हिस्सा रहा है। और इस कनेक्शन को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति अपने 100% खालिस इंग्रेडिएंट्स के साथ, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ आपका साथ निभा रहा है 1962 से। वी बिलीव कि मज़ेदार खाना बनाना एक आर्ट है और इसके लिए इसी वजह से 1962 से ये सफ़र जारी है। व्यूअर्स, उसके साथ साथ जब हम बात करते हैं साथ में कुछ पीने की, तो टैंग जो है हम ठंडा ठंडा बनाएंगे। कौन सा टैंग? मौसमी फ्लेवर टैंग बनाएंगे आज हम। और भी बहुत से फ्लेवर्स हैं, दर्स एप्पल, दर्स पाइनएप्पल, दर्स लेमन एंड पेपर, दर्स ऑरेंज, दर्स मैंगो। टैंग के बहुत से फ्लेवर्स हैं। रमज़ान का महीना है और हमारे मुल्क में आजकल गर्मी बहुत शदीद है। रोज़े के दौरान पानी की कमी से बचने के लिए और अपने मुंह के जायके को भी सेट करने के लिए जब आप रोज़ा खोलें तो ज़रूर टैंग का इस्तेमाल करें। आप बहुत अच्छा फील करेंगे और आपकी प्यास भी अच्छे तरीके से बुझ जाएगी। ऑल्सो जब हम अपने किचन में हैं तो आप जानते हैं कि सबरोसो भी हमारे किचन में हमारे पार्टनर हैं। सबरोसो की बहुत से मज़े की चीज़ें अवेलेबल हैं मार्केट में और उनके बहुत सी वैरायटी भी है। चाहे आप टेंडरलिशियस चिकन ब्रेस्ट की बात करें, चिकन कचौरियों की बात करें, समोसों की बात करें, उनके बहुत से प्रोडक्ट्स हैं। उनके चिकन पकौड़े ज़रूर इनको आप ट्राई कीजिएगा और उनके साथ अगर कोई मज़े की डिप वगैरह सर्व हो जाए या बाइट सेल्फ भी बहुत मज़े के हैं। अगर आपने ऑर्डर करनी है स्पेशली इनकी चिकन कचौरियाँ तो 042111722477 पे आप कॉल कर सकते हैं। जब हम डिप बनाने की बात करते हैं तो बनी बनाई डिप तो खैर मिचल्स के टमाटो केचप और मिचल्स के सॉसेस हैं। मिचल्स टमाटो केचप फार्म फ्रेश टमाटरों से बना हुआ है, डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस में आता है। कोई भी स्नैक मिचल्स केचप के बगैर इनकम्प्लीट है। इसकी थिक टमाटोई फील है। एंड वहाँ पे आप देख ही रहे होंगे कि हमारे पास अल मुइज़ गुड़ भी है। अब अल मुइज़ गुड़ की जितनी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन किस्म के गन्ने के रस से तैयार किया जाता है और ये सॉफ्ट फ्लेवर में भी दस्तयाब है। इसकी एक बासहूलत जो पैकिंग है उसमें दस्तयाब है, तो मुख्तलिफ़ किस्म की आप स्वीट में भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं एंड एज अ स्वीट बाय इटसेल्फ भी आप खा सकते हैं। ये आपके हाज़मे को बेहतर करता है, देर पा तवानाई फराहम करता है और आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी स्ट्रॉन्ग करता है। हलीम बनाने का तरीका अगर आप हमारे साथ शेयर करें। बिल्कुल, सबसे पहले आपने चने की दाल, मूंग की दाल और मसूर की दाल, ये 3 दालें जो हैं ये इनमें चने की दाल आपने जिस तरह 2 गिलास लिए, 1 गिलास मसूर की और 1 गिलास ही मूंग की दाल लेनी है। इन 3 दालों को आपने एक साइड पे भिगो लेना है। दूसरी तरफ आपने दलिया या अगर आपके पास गंदम है तो गंदम ले लीजिए और उसके साथ जो है चावल वो ले लीजिए। ये दोनों चीज़ें अलहदा भिगोनी है क्योंकि इनकी स्टार्च थोड़ी ज़्यादा होती है। और करना आपने ये कि इन दालों को अलहदा बॉईल करना है। जिस तरह चने की, मूंग की और मसूर की दाल अलहदा बॉईल करनी है, इसी तरह दलिया और चावल जो है वो अलहदा से बॉईल कर लेने हैं और बाद में इनको एक साथ आप एक बर्तन में इकट्ठा कर दीजिए। जो आपने मसाला बनाना है उसमें सिर्फ प्याज इस्तेमाल करनी है, उसके साथ लहसुन अदरक का पेस्ट जो है या कुटा हुआ इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा सा ऑयल लीजिए, उसके अंदर प्याज ब्राउन कर लीजिए। कुछ प्याज जो है वो निकाल लें क्योंकि हलीम के साथ गार्निश में जो है ब्राउन प्याज, क्रिस्पी प्याज जो है वो जाती है। बाकी प्याज के अंदर जो है आप लहसुन अदरक कुटी हुई डालिए, नमक मिर्च हल्दी डालिए, थोड़ा सा ज़ीरा डालिए, सूखा धनिया पाउडर डालिए और उसका जो है मसाला बना लें। साथ ही जो गोश्त है आपने वो पूरा हड्डी वाला लेना है, चाहे आप बीफ की बना रहे हैं, चाहे आप चिकन की बना रहे हैं या मटन की, हाँ किसी भी चीज़ की आप बनाएं, लेकिन आपने चिकन बोनलेस नहीं लेना, हड्डी वाला चिकन लेना है। उससे बेहतर ये होगा कि जिस तरह मेरी हलीम के अंदर आप देख रहे हैं कि एक तार सी नज़र आ रही है, एक स्टार्च नज़र आ रही है,
ये जो यखनी होगी वो टेस्ट इसका इन्हांस करेगी। बिल्कुल। आपने यखनी और जो चिकन या मटन जो भी आप ले रहे हैं उसके रेशे बना के आपने जो मसाला बनाया उसमें अच्छे से भून लीजिए। भूनने के बाद जो दालें आपने बॉईल की थी उनको आपने, अगर सहूलत के लिए आप ब्लेंड करना चाह रहे हैं तो ब्लेंड कर लें, लेकिन जब आपने गोश्त उसके अंदर शामिल करना है उसके बाद आपने बिल्कुल ब्लेंडर नहीं लगाना और उसको अच्छे से पकाएं, उसको मिक्स करें, यकजान कीजिए, उसके बाद भगाड़ लगाइए। लेकिन भगाड़ से पहले जो है, मैं जब ये कुक हो जाएगी मुझे लगेगा कि यकजान हो चुकी है गोश्त के साथ, तो मैं थोड़ा सा लेमन जूस 1/4 कप के करीब या 3 से 4 नींबू का रस जो है निकाल के इसी के अंदर शामिल कर दूँगी। ठीक है। और उसके बाद जो है गार्निश जो इसके कॉन्टिनेंट्स हैं उसके साथ इसको सर्व करेंगे। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे ये भी आपको साथ शेयर करूँगी कि मिल्क पैक क्रीम 100% डेयरी क्रीम है, इसमें कोई वेजिटेबल फैट एडिड नहीं होता। अगर जैसे कि आपने आज हलीम तैयार की है, साथ में अगर आप कुछ मीठा रखना चाहते हैं तो अगर आप केले और खजूर काट के उसके अंदर मिल्क पैक की रेगुलर क्रीम, ये जो मस्टर्ड पैक है वो भी डाल सकते हैं, उसमें आप ब्रेकफास्ट क्रीम भी डाल सकते हैं, विपिंग क्रीम भी डाल सकते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है कि बाय इटसेल्फ आप उसको कंबाइन करें और आपको वो कहते हैं ना कुछ नट्स भी डाल दें तो एक रेडीमेड मीठा आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है। और घर में हर किसी के घर में इफ्तार के वक्त केले भी अवेलेबल होते हैं, खजूर भी होते हैं और कोई ना कोई पिस्ते बादाम वगैरह तो होते हैं, वो डाल दें तो बहुत ही मज़े की मिल्क पैक की बहुत ही लजीज सी डिज़र्ट भी तैयार हो जाएगी। और ये सारी चीज़ें व्यूअर्स आप इंजॉय कीजिएगा ठंडी ठंडी कोका कोला के साथ, क्योंकि कोका कोला जो है वो हमारे खाने का बेहतरीन साथी है। व्यूअर्स, जाएंगे हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कासिम अली शाह से सुनेंगे कसस। हज़रत अली करमल्लाहु वजह ने किला कमूस के पास पहुंच के यहूदियों को इस्लाम की दावत दी, लेकिन उन्होंने दावत के जवाब में ईंट पत्थर तीर तलवार से जवाब दिया। किले का रईस मरहब खुद बड़े तंतने के साथ निकला, सर पर यमनी जर्द रंग का ढाटा बंधा हुआ और ये शेर पढ़ते हुए वो सामने आया, खैबर खूब जानता है कि मैं मरहब हूं, असलापोश हूं, बहुत बहादुर हूं, तजुर्बाकार हूं। हज़रत अली करमल्लाहु वजह ने इसके जवाब में ये शेर पढ़ा, मैं वो हूं कि मेरी मां ने मेरा नाम हैदर शेर रखा है, मैं कचार के शेर से ज्यादा हैबतनाक हूं। मरहब ने बड़े तमतराक के साथ आगे बढ़कर शेर खुदा पर अपनी तलवार से वार किया, मगर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस तरह से आप पलटे कि मरहब का वार खाली गया। फिर आपने आगे बढ़ के उस पर वार किया। वार इस कदर शदीद था कि सर पे लगा, वो खुद कटा, उसका मगज कटा और जुल्फकार हैदरी इसके सर को काटती हुई दांतों तक आ पहुंची। तलवार के वार के बाद मरहज जमीन पे गिरा, मिट्टी हो गया, गर्क हो गया। मरहब की लाश को तड़पते देखते हुए सब फौज ने हज़रत अली करमल्लाहु वजह पे हमला किया, लेकिन आप बिजली की तेजी के साथ सफों को काटते हुए आगे बढ़े और यहूदियों के मायनाज सिपा सलार मरहब हारिस असीर आमिर सबको काट दिया। इस गुमसान की जंग में हजरत अली करमल्लाहु वजह की ढाल टूट गई, जमीन पे गिर गई, लेकिन आपकी जुर्रत और बहादुरी और ताकत का अंदाजा लगाइए कि किले का फाटक आपने दोनों हाथों से ऐसे उखेड़ा और उखेड़ने के बाद उससे ढाल का काम लिया और दुश्मनों की तलवारों को उससे रोकने लगे। इतना वजनी दरवाजा किले का फाटक जो बाद में सहाबी रसूल सब ने मिलकर उठाया तो 40 लोग उसको नहीं उठा सकते थे। आपकी ताकत, आपकी शुजात क्यों ना होती, अल्लाह का शेर और सबसे बढ़ के इल्म और दानिश का मंबा, इल्म के शहर का दरवाजा और सबसे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले हज़रत अली करमल्लाहु वजह, आपका विजन, आपकी सोच, आज आपका दिन मनाया जा रहा है और इसी हवाले से आज कलाम भी पेश किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ व्यूअर्स, देखिए व्यूअर्स, आज
हम सब ने मिलके एक कोशिश की है कि हम सब अपना अपना हिस्सा डालें। हमारे प्रोग्राम का एक बड़ा बेसिक पर्पस होता है कि हम खुद भी सीखें सबसे पहले तो, क्योंकि कोई भी इंसान इस दुनिया में सीखा हुआ नहीं पैदा होता। जो लोग सीखे हुए आए हैं इस दुनिया में वो बहुत बड़े लोग हैं और हम उनके साथ मुकाबला या कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। आज के दिन को एक रिस्पेक्ट के साथ आगे लेके चलना, बात करना, गाइडेंस लेना, और सिर्फ आज के दिन की हद तक नहीं। ये जो एक सीखने का अमल है व्यूअर्स, ये सारी ज़िंदगी जारी रहता है, हमारी आखिरी सांस तक। हम सीख भी रहे हैं, हमारे स्कॉलर्स आके सिखाते भी हैं, हम कलाम भी पेश करते हैं। लाइक आई सेड, हम अपना हिस्सा डाल रहे हैं। अगर कोई ऐसी बात हुई हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको पसंद ना आई हो तो हम माजरत करते हैं। हम इंसान होने के नाते और मुसलमान होने के नाते आप तक प्रोग्रामिंग पहुंचाते हैं। ना तो हम फ़िरकाबंदी में पढ़ते हैं, हम तो अच्छे इंसान और अच्छे मुसलमान बनने की एक कोशिश में हैं, और हेंस हम सब ने अपना अपना हिस्सा डाला। तो व्यूअर्स, किचन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या नयाज तैयार हो गई है, एंड देन ऑफ कोर्स कलाम की तरफ भी हमने जाना है। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं। जी शेफ़ हुमा, इस वक्त क्या सिचुएशन है किचन? बिल्कुल जी, हलीम तैयार है और अभी जो है इफ्तार के वक्त हम कोशिश करेंगे कि सर्व कर सकें जितने लोगों को कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं हलीम तैयार हो गई है। हमने जो न्याज तैयार की है, व्यूअर्स हर इंसान अपने घर में कोई ना कोई कोशिश करता है कि न्याज तैयार करे और मौला के नाम पे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्पेशली आज के दिन कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दस्तरखान वसी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसके अंदर इंक्लूड करें। व्यूअर्स, आप एक शख्स को खाना खिला दें, एक शख्स की इफ्तारी करा दें या सहरी अपनी हैसियत के मुताबिक, ये कोई डिमांड या रिक्वायरमेंट नहीं है कि लाखों करोड़ों, और अगर आप अफोर्ड करते हैं लाखों करोड़ों लोगों को खिलाना तो क्या ही बात है। किसी भूखे के पेट के भूख को कवर करना ये बहुत ही बड़ी और बहुत प्यारी बात है। व्यूअर्स, अपने अंदर हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो सारी चीज़ें पैदा करें। देखिए, हम जिस अजीम हस्ती की बात कर रहे हैं, हमने उसकी तरह बनने की कोशिश करनी है। तो अपने मुंह का निवाला जिसने हमेशा दूसरों के मुंह में डाला, हमें कम से कम शेयर तो करना चाहिए, अगर अपने मुंह का निवाला दूसरे के मुंह में नहीं डालना तो। व्यूअर्स, यही लेसन्स हैं, यही चीज़ें हैं जो हम सीखते हैं और हमसे आगे हमारी औलाद सीखती है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं इट्स ओके। हमारी औलाद एक स्पंज की तरह है। जैसे आप किसी सूखे स्पंज को पानी में डालते हैं तो वो सारा पानी जज़ब कर जाता है, उसी तरह हमारी औलाद भी सारी इन्फॉर्मेशन को अब्जॉर्ब कर जाती है। इसलिए हमारा बिहेवियर, जो बातें हम कहते हैं, जो चीज़ें हम करते हैं, वो सब चीज़ें हमारे बच्चे जो हैं उसको अब्जॉर्ब करते हैं। और कासिम भाई भी हमेशा यही बात अपने लेक्चर्स में हम सबको गाइड करते हैं कि अपने यूथ को अगर हमने सिखाना है तो उनके सामने रोल मॉडल्स रखें। तो आज इतने बड़े रोल मॉडल की हमने बात की, तो फिर हमें अपने बच्चों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, बल्कि अपने बच्चों को भी ऐसी प्रोग्रामिंग दिखानी चाहिए ताकि वो भी अंडरस्टैंड करें, और फिर हमने उन चीज़ों पे अमल करना है ताकि हमारी औलाद भी उन चीज़ों पे अमल करे और सीखे। तो व्यूअर्स, ये था हमारा किचन का सेगमेंट जो हमने अपना एक हिस्सा डाला। ठंडी ठंडी कोका कोला के साथ हम इस न्याज को इंशाल्लाह इफ्तारी के वक्त एंजॉय करेंगे। व्यूअर्स, इसके अलावा यहाँ पे अब मेरा और कासिम अली शाह का टाइम प्रोग्राम पे आज का कंप्लीट होता है। हम दोनों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और कलाम सुनते सुनते ब्रेक की तरफ जाएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह लाइव अजान में आपसे मुलाकात होगी। प्रोग्राम आप देखते रहेंगे और कारी नुमान जो है वो अजान देंगे। तो अभी चलते हैं हम कलाम की तरफ। अहले नजर की आँख का तारा अली अली, अहले नजर की आँख का तारा अली अली अली, अहले नजर की आँख का तारा
अली अली अहले नजर की आँख का तारा अली अली अहले वफा के दिल का सहारा अली अली अहले वफा के दिल का सहारा अली अली रहमत ने ले लिया मुझे आगोशे नूर में रहमत ने ले लिया मुझे आगोश नूर में मैंने कभी जो रो के पुकारा अली अली मैंने कभी जो रो के पुकारा अली अली काबे के बुत गिराए नहीं अपने हाथ से काबे के बुत गिराए नहीं अपने हाथ से हजरत ने मुस्कुरा के पुकारा अली अली हजरत ने मुस्कुरा के पुकारा अली अली दुनिया में सबसे आली घराने के नूर हो दुनिया में सबसे आली घराने के नूर हो इस वास्ते है नाम तुम्हारा अली अली इस वास्ते है नाम तुम्हारा अली अली अहले वफा के दिल का सहारा अली अली आज़म ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास आज़म ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास हम हैं अली के और हमारा अली अली हम हैं अली के और हमारा अली अली हम हैं अली के और हमारा अली 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 हम हैं अली अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.